हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वेबवर्ल्ड जून ट्यूटोरियल। आज हम देखेंगे कि HTML में टेबल क्या होते हैं। तो जब भी हमें किसी भी डेटा को टेबुलर फॉर्म में शो करना होता है, मींस रो एंड कॉलम में शो करना होता है, देन वी आर गोइंग टू यूज टेबल स्ट्रक्चर। तो टेबल स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग हम टेबल टैग से करते हैं। ठीक है, ओके। टेबल टैग है, उसके बाद इनसाइड ऑफ टेबल टैग वी हैव tr टैग। tr टैग मीन्स टेबल रो। देन वी हैव td। td means table data or table same. I am writing item 1 inside of TD, then item 2. ओके, इसी तरीके से मैं सेकेंड रो क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं रो 1, दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज फर्स्ट रो एंड item 2. दिस इज सेकेंड रो item 1 and this is also second row item 2. ठीक है, now come back to the browser. It is looking like this. टेबल में बॉर्डर दे देते हैं, तो बॉर्डर के लिए वी हैव बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर 1 पिक्सल का दे दिया मैंने। अब इस टेबल में बॉर्डर आ गया 2 पिक्सल। ठीक है, इस तरीके से बॉर्डर देते हैं टेबल में। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि ये तो बॉर्डर एट्रीब्यूट हो गया। टेबल के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं? तो सबसे पहले वी हैव बॉर्डर एट्रीब्यूट फॉर गिविंग द बॉर्डर। देन वी हैव सेल पैडिंग एट्रीब्यूट। सेल पैडिंग आई एम गिविंग 2 पिक्सल। इट मीन्स इट विल क्रिएट स्पेसिंग बिटवीन। ये जो TD है, इसमें ये स्पेसिंग क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे 5 पिक्सल देते हैं, ये इस तरीके से 10 पिक्सल देते हैं, तो ये इसकी स्पेसिंग क्रिएट कर दी, इसने TD में स्पेसिंग क्रिएट कर दी। ठीक है, अब ये जो बॉर्डर है, इनके बीच में स्पेस आ रहा है, तो इस स्पेस को रिमूव करना है। तो उसके लिए वी हैव सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट, सेल स्पेसिंग, और इसको हम 0 कर देते हैं। ठीक है, स्पेसिंग रिमूव हो गई। उसके बाद अगर टेबल में हमें एक बैकग्राउंड कलर देना है, तो हमारे पास BG कलर एट्रीब्यूट होता है। इसका बैकग्राउंड हम लाइट ग्रे दे देते हैं, #F1 F1 F1। तो इस पूरे टेबल का बैकग्राउंड लाइट ग्रे हो गया। ठीक है, अब इस बॉर्डर का कलर ब्लैक है बाय डिफॉल्ट। मुझे इसके बॉर्डर के कलर को ग्रीन करना है। सपोज बॉर्डर कलर, तो इसके लिए बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट होता है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ग्रीन, तो ये ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, ओके। अब इस टेबल में मुझे एक इमेज सेट करना है, मीन्स इस टेबल के बैकग्राउंड में मुझे एक इमेज डालनी है। तो उसके लिए बैकग्राउंड एट्रीब्यूट होता है, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। ठीक है, इस एट्रीब्यूट में हमें इमेज का पाथ देना है। तो सबसे पहले ये जो टेबल डॉट HTML है और ये इमेजेस है, ये दोनों सेम रूट पर है। इसके इनसाइड वी हैव ट्री अंडरस्कोर bg डॉट jpg। तो इसका पाथ हो जाएगा इमेजेस ट्री अंडरस्कोर bg डॉट jpg। वापस ब्राउजर पर आते हैं, बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, अब क्योंकि इसमें टेबल डेटा दिख नहीं रहा है, तो वी हैव फॉर स्टाइलिंग एनीथिंग वी हैव स्टाइल एट्रीब्यूट फॉर गिविंग द CSS देने के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो मुझे जो ये टेबल डेटा है, इनका कलर अभी बाय डिफॉल्ट ब्लैक आ रहा है, तो अभी इसका कलर व्हाइट कर देते हैं, क्योंकि ये विजिबल नहीं है। अब ये विजिबल हो गया। ठीक है, और ये जो बॉर्डर का कलर है, इसको भी व्हाइट कर देते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से दिख रहा है। अब सपोज हमें टेबल में विथ देनी है, तो इसके लिए हमारे पास विथ एट्रीब्यूट होता है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी एलिमेंट में हम विथ और हाइट एट्रीब्यूट दे सकते हैं। तो अभी हम इसे 500 कर देते हैं, तो ये टेबल का विथ 500 हो गया। इसी तरीके से हम टेबल की हाइट भी सेट कर सकते हैं विथ हाइट एट्रीब्यूट। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब टेबल को सेंटर अलाइन करना है। अभी टेबल क्या है, लेफ्ट अलाइन आ रहा है। अब टेबल को हमें सेंटर अलाइन करना है, तो वी कैन गिव अलाइन सेंटर। टेबल हमारा सेंटर में आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से TD में भी हम ये एट्रीब्यूट दे सकते हैं। ये सारे एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं सिवाय
सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। तो अलाइन एट्रीब्यूट में आई एम राइटिंग सेंटर, तो इनका अलाइनमेंट सेंटर हो गया। यहाँ भी सेंटर दे दी, यहाँ भी सेंटर एंड यहाँ भी सेंटर। ठीक है, अब ये वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए अभी बाय डिफॉल्ट वर्टिकली सेंटर अलाइन है टीडी आइटम्स। तो वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर करने के लिए वी हैव वी अलाइन एट्रीब्यूट, वी अलाइन एट्रीब्यूट। अभी ये सेंटर में है तो सपोज वी वांट टू गिव इट टॉप, तो ये क्या हो गया, टॉप में चला गया। इसी तरीके से बॉटम है तो ये बॉटम में चला जाएगा। एंड अगर कुछ भी नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये सेंटर अलाइन रहता है। ठीक है, ये तो हो गया वी अलाइन एट्रीब्यूट। नाउ अब हम देखते हैं कि टेबल में रो स्पैन और कॉल स्पैन क्या होते हैं। सपोज आई एम रिमूविंग दिस आइटम। अब टेबल का स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सपोज आई वांट टू एक्सपेंड दिस आइटम फुल विड्थ ऑफ द टेबल। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी ये एक ही कॉलम को कवर कर रहा है, मुझे इन दोनों कॉलम को कवर कराना है। तो फॉर दिस वी आर गिविंग कॉल स्पैन, और दो कॉलम को कवर कराना तो 2 हो गए। ठीक है, उसी तरीके से सपोज आई एम टेकिंग अनदर टीडी आइटम एंड ये आइटम 3 हो गया एंड इसको भी सेंटर अलाइन कर देते हैं। अब देखते हैं रो स्पैन क्या होता है। अब मुझे क्या करना है, ये जो लास्ट वाला आइटम है ये इन दो रो को कवर कर जाए। अभी क्या है, जो सेकंड वाले रो में केवल एक ही आइटम है और फर्स्ट वाले में 3 आइटम है, तो इन दोनों को कवर तो इसने कर लिया कॉल स्पैन 2 से। अब जो ये लास्ट वाला है, लास्ट वाले को इन दो रो में कवर कराना है, तो इसके लिए यहाँ पर वी आर गिविंग रो स्पैन। कितने रो कवर कराना, पहला रो और ये दूसरा रो, तो ये 2 दे दिया हमने यहाँ पे, तो ये रो स्पैन 2 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया कॉल स्पैन और रो स्पैन। अब हम देखते हैं कि टेबल में कुछ टैग्स और भी यूज होते हैं, लेकिन नेसेसरी नहीं है, अगर आप नहीं चाहें तो नहीं भी यूज कर सकते हैं। बट हम देख लेते हैं, क्योंकि टेबल को हम स्टडी कर रहे हैं तो इसके टैग्स देख लेते हैं क्या होते हैं। जैसे सपोज हमें टेबल का हेडिंग डिफाइन करना है, तो इसके लिए वी हैव टी हेड। ठीक है, एंड inside of t head I am writing tr table row and giving the td. Okay, so I am writing inside, this is heading, t head है तो ये टेबल का हेड डिफाइन कर रहा है। अब चूंकि यहाँ पे 3 आइटम है, मुझे 3 कॉलम एक्सपेंड कराना। मैक्सिमम कॉलम कितने हैं, 3 है, तो उतने कॉलम हमें यहाँ पे एक्सपेंड कराना, तो कॉल स्पैन 3 दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर दिस इज हेडिंग, मुझे इसे बोल्ड दिखाना है, तो हम टी हेड का यूज करते हैं, टी एच टैग का, जो कि टेबल हेड को डिफाइन करता है। तो दिस इज हेडिंग, ये बोल्ड में आ गया और ये सेंटर अलाइन भी हो जाता है। ठीक है, टी हेड का। अब जो ये मिडिल पार्ट है, इसको एज अ बॉडी पार्ट दिखाना ऑफ टेबल, तो इसके लिए टी बॉडी टैग है हमारे पास, और इन दोनों रो को हम इसमें डाल देते हैं, तो ये इसका बॉडी पार्ट हो गया। इसी तरीके से जैसे हेडिंग हो गया, ये बॉडी हो गया, उसी तरीके से वी हैव टी फुट टैग फॉर डिस्क्राइबिंग द फुटर ऑफ टेबल। इसके अंदर हमने एक टी आर टैग ले लिया, टेबल रो, एंड देन इनसाइड ऑफ टी आर वी हैव टी डी एंड आई एम राइटिंग दिस इज फुटर। ठीक है, ये इस तरीके से दिख रहा है। अब इसे भी 3 कॉलम एक्सपेंड कराना है, तो यहाँ पर कॉल स्पैन 3 यूज कर लिया मैंने, ये 3 कॉलम एक्सपेंड हो गया। ओके, तो ये तो हो गए टेबल हेडिंग, ये हो गए टेबल हेडिंग, टी बॉडी एंड टी फुटर, टेबल हेडिंग, बॉडी और फुटर। अब देखते हैं कैप्शन टैग क्या होते हैं। कैप्शन टैग भी टेबल के कैप्शन को डिफाइन करने के लिए, टेबल के हेडिंग को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। सपोज आई एम राइटिंग हियर टेबल 1, तो ये हेडिंग को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे कैप्शन टैग का हम यूज कर सकते हैं।
अभी चूंकि टेबल का कलर वाइट है, मैंने यहाँ वाइट कर रखा है, तो अभी ये विजिबल नहीं हो रहा है। और ये जो टेबल हेडिंग होता है ये ऑलवेज टेबल के बाहर का स्पेस लेता है, क्योंकि अभी यहाँ पर ये टेबल 1 आ रहा है, ठीक है, और जो बैकग्राउंड आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, मीन्स टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जो ये कैप्शन होगा ये हमेशा टेबल के ऊपर दिखाता है, ठीक है। तो इसलिए टेबल हेडिंग को हम इस तरीके से यूज करते हैं। और यहाँ पर चूंकि ये CSS ये यहाँ इसकी ले रही है, CSS ये इसका ले रहा है टेबल का, तो यहाँ पर हमें इसका ब्लैक कलर देना है। तो इसके लिए स्टाइल कलर यहाँ पे हम कर देते हैं ब्लैक। तो ये टेबल 1 हो गया। इसी तरीके से टेबल 2। तो ये ध्यान रखना है कि टेबल में जो हेडिंग जो कैप्शन टैग के अंदर देते हैं उसकी प्लेसमेंट हमेशा टेबल के ऊपर रहती है, बट ये इनहेरिट करता है अपने टेबल की CSS को, जिसके इनसाइड ये डिफाइन है उसकी CSS को ये इनहेरिट कर रहा है। तो ये थी हमारी इन डिटेल वीडियो अबाउट द टेबल। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर